नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा नेट मध्य प्रदेश सेट एवं हिंदी साहित्य विषय से तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है भक्तिकाल। पिछली क्लास में हमने भक्तिकाल का सामान्य परिचय जाना था। इस क्लास में हम भक्तिकाल की शाखा के अंतर्गत निर्गुण भक्ति काव्य धारा के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जिन भक्त कवियों के द्वारा ईश्वर का रूप नहीं मानकर निराकार ईश्वर की उपासना की गई है, उनके द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण भक्ति काव्य कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य भारतीय संतों के द्वारा लिखे गए काव्य की ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा एवं डाई राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य के नाम से पुकारा है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को भी पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, यथा ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य, प्रेमाश्रयी काव्य धारा या सूफी काव्य। हिंदी संत काव्य, संत शब्द की व्युत्पत्ति सत रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉन पीतांबर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ किया है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है वह संत है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। भारत में संत मत की स्थापना सर्वप्रथम 1268 ईस्वी में पंढरपुर, महाराष्ट्र में संत नामदेव द्वारा की गई थी। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं एक, संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। तो कविता करना इनका लक्ष्य न था, कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। तीन, संत कवियों में प्रमुख कबीर भक्त और कवि बाद में है, समाज सुधारक पहले हैं। चार, संत कवि निर्गुणोपासक थे, वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी एवं सर्वव्यापी मानते हैं। कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारते हैं। पांच, संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद पुराणों या कुरान से नहीं अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। अग्निजू लागी नीर में बंधु जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। 6, संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया। गुरुदेव को अंग शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथपन्य से ग्रहण की। 7, संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है। कबीर का पद दुल्हिनी गावहु मंगलचार इसी प्रकार का भावात्मक रहस्यवादी पद है। अवधु गगन मंडल घर की जय पद में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति है। 9, संत कवियों ने बाह्याडंबरों का खंडन किया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज में इन्हें कोई विश्वास न था। हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्मांधता के लिए फटकारा। 10, संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊंच नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से इनका खंडन किया। 12, संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हुए वे उसे विष की पेल तक कह देते हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण भी नाथपंथियों का प्रभाव है। 13, देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों एवं भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है।
ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी शब्दों के मिले जुले रूप के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सखुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। 14, संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग भावोत्कर्ष के लिए हुआ है, उसमें शांत रस प्रधान है। संत काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा का नामकरण, प्रस्तोता नामकरण, रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी काव्य, गणपति चंद्र गुप्त संत काव्य। संत काव्य निर्गुण धारा के प्रथम कवि के विषय में मत, प्रस्तोता प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर, राम कुमार वर्मा नामदेव, गणपति चंद्र गुप्त नामदेव, राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीर। नोट है, चूंकि हिंदी में भक्ति काव्य का आरंभ निर्गुण भक्ति की संत काव्य धारा से हुआ है, अतः संत काव्य धारा का पहला कवि हिंदी भक्ति काव्य का पहला कवि माना जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा काव्य धारा के प्रमुख कवि प्रमुख संत कवि कबीरदास, जन्मकाल 1398 ईस्वी 1455 विक्रम संवत। तथ्य, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी तिथि प्रकट भय। जन्म स्थान काशी वाराणसी बनारस, मृत्युकाल 1518 ईस्वी 1575 विक्रम संवत। इस प्रकार ये 120 वर्ष जीवित रहे। तथ्य, संवत 1575 क्यों मगहर को गौण, माघ सुदी एकादमी, रलियो पौन में पौन। मृत्यु स्थान मगहर, गुरु का नाम स्वामी रामानंद। नोट, कबीर के मुसलमान अनुयायियों के अनुसार इनके गुरु का नाम शेख तकी माना गया है। पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई, पुत्र व पुत्री का नाम कमाल व कमाली। जन्म के संबंध में किंवदंती जनश्रुतियों के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा कारण जन्म देकर काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। काव्य भाषा सदुक्कटी। नोट, काव्य भाषा सदुक्कटी। नोट, कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं किसी एक भाषा का प्रयोग न करके राजस्थानी, बंगाली, ब्रज, पूर्वी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इस मिश्रित भाषा को आचार्य शुक्ल ने सदुक्कटी भाषा तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भाषा कहकर पुकारा है। प्रमुख रचना डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की कुल संख्या 63 रचनाएं मानी जाती है। इनकी सबसे प्रामाणिक रचना बीजक मानी जाती है। कबीर अनपढ़ संत कवि थे, इनके बारे में कहा जाता कि इन्होंने कलम स्याही को हाथ भी नहीं लगाया। ये बात इनके इस पद से साबित होती है, मत्ती कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चार्यू जग को महात्म, मुख ही जनाए बात। अर्थात कबीरदास अपने अनुभव के आधार पर अपने मुख से यह बोलते रहते थे एवं उनके शिष्य उनका संकलन करते रहते थे। इनकी बीजक रचना का संकलन इनके शिष्य धर्मदास के द्वारा 1464 ईस्वी में किया गया था। बीजक रचना को निम्नानुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक सारखी, तो वो सबद। 3 रमैणी साखी, यह ईश्वर महिमा ज्ञान भक्तिपरक संबंधी काव्य है। साखी साक्षी का तत्भव रूप है। इस भाग में कबीर द्वारा रचित दोहों का संकलन किया गया है। इस भाग में सदुक्कटी भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है। कबीर के अधिकतर दोहों में संप्रदायवाद का विरोध करते हुए नीतिगत शिक्षाएं दी गई है। साखी को पुनः 59 अंगों में उपविभाजित किया गया है। सर्वप्रथम अंग गुरुदेव को अंग और सबसे अंतिम अंग अभिहड़ को अंग है ही। सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग आदि भी हैं। श्याम सुंदर दास ने साखियाम संकलित की संत साहिल की रचनाओं को अंग नाम से विभाजित करने की परंपरा सर्वप्रथम रजब कवि के द्वारा डाली गई थी। 2 सबद, इस भाग में कबीरदास द्वारा रचित पदों का संकलन है। इस भाग में ब्रज की प्रधानता के साथ पूर्वी बोली के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। पद बाणी का प्रयोग सबद के लिए हुआ है। अधिकांश सबद गेयपद हैं। श्याम सुंदर दास द्वारा 403 संकलित ब्रह्म व जीव के भावनात्मक संबंधों पर चर्चा। सबद शब्द के 4 अर्थ हैं। ब्रह्म तो
सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया गति स्पंदन। 3 दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र शब्द। 4 विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन शब्द और गुरु द्वारा शिष्य को। 3 रमैनी। इस भाग में कबीर दास द्वारा रचित राम ब्रह्म राम विषयक चौपाइयों का संकलन किया गया है। इस भाग में ब्रज की प्रधानता के साथ पूर्वी बोली के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। संख्या 84 चौपाई दोहा छंद का अक्रमबद्ध प्रयोग। इसमें गेयपद भी है। चांचर यह प्रसिद्ध लोक विधा है जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में मिलता है। इसे चरचरी भी कहते हैं। चांचर शीर्षक की 2 रचनाएं हैं। इसमें सामान्यतः होली का वर्णन किया जाता है पर कबीर ने माया का विवेचन किया है। 5वीं हिंडोला यह सावन में झूला झूलती महिलाओं का लोकगीत है। इसके माध्यम से कबीर ने आध्यात्मिकता का वर्णन किया है। हिंडोला शीर्षक से 3 रचनाएं मिलती हैं। 5वें बसंत यह बसंत के वातावरण में गाए जाने वाले गीतों से संबंधित है। इसमें बसंत लोकगीत को आधार बनाकर 11 गीत लिखे गए हैं। इसे फाग फगुआ भी कहा जाता है। इसके माध्यम से कबीर ने परमार्थ तत्व की चर्चा की है। छठा कहरा यह कहार नामक लोकगीत से निसृत है। इसमें 12 छंद है। इसमें पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है। कबीर ने इसकी विषय वस्तु को इंद्रिय सुख व परमात्मा से जोड़ दिया। 7 विप्रमतिथि यह कुल 30 पंक्तियों की रचना है। यह ब्राह्मणों के पाखंड से संबंधित है। अन्य विशेष तथ्य 1 कबीर दास ने अपनी रचनाओं में अत्यधिक कठोर भाषा का प्रयोग किया है जिसको देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी वाणी का डिक्टेटर कहकर पुकारा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भगवान विष्णु के नरसिंहावतार की प्रतिमूर्ति कहकर पुकारा है। 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रशंसा करते हुए एक जगह लिखा है प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी। 4 भारतीय राजनैतिक दृष्टि से कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन कवि माने जाते हैं। सिकंदर लोदी के द्वारा इनको अनेक यातनाएं दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। 5 कबीर दास द्वारा रचित कुछ पदों को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्वलोकों के नाम से संकलित किया गया है। 6 ये ज्ञानामुभी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। 7 वर्तमान में बीजक ग्रंथावली में उपलब्ध है। पूरनदास द्वारा बीजक पर लिखी गई तिरचिया टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1892 ईस्वी में हुआ। 7 आचार्य शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय संवत 1521 1464 ईस्वी व कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति का समय संवत 1561 संवत 1504 ईस्वी माना है। 8 बीजक में साखी सबद व रमैनी संकलित है। 9 अधिकांश विद्वान कबीर की इन्हीं 3 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं। 11 कबीर बानी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। 12 आईने अकबरी अबुल फजल में कबीर को मुवाहिद अर्थात एकेश्वरवादी कहा है। 12 कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। 13 श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर रखा है। 14 कबीर की रचना में कितने रंग हैं। अक्खड़ से समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी फन्ना हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। बच्चन सिंह। तो यह थी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। अगली क्लास में हम ज्ञानाश्रयी शाखा काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवि यश प्रमुख संत कवि की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अंत तक बने रहने के लिए